बंदूक की नोक पर चुनाव हो रहे हैं जो पहले हुआ करते थे। चलो चलो, आपने देखा किस तरीके से एक पुलिस वाला महिलाओं को बंदूक दिखा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान के अंदर कोई भी महिला को इस तरीके से बंदूक नहीं दिखा सकता, और खास तौर से चुनाव के समय पे तो खास तौर से नहीं दिखा सकता है। वह मना कर सकता है, वोट डालने का अगर वैलिड अधिकार नहीं है तो किसी भी तरीके से रोक सकता है, लेकिन वह बंदूक दिखा रहा है और पुलिस वाला कह रहा है आप जाओ जाओ। ये किस तरीके का शासन है, किस तरीके से वोटिंग हो रही है? डॉक्टर जेके गौतम साहब क्या कहना चाहेंगे इस तरीके के वोटिंग को? उपचुनाव है ये। देखिए, अगर यूपी की जनता को लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, ठीक है, न्याय व्यवस्था चाहिए, बहन बेटियों की इज्जत चाहिए, ठीक है जी, और एक एक विकास का रास्ता चाहिए। केवल जी, विकास कैसे होता है? तो यूपी के जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनको वापस बहनों को लाना ही पड़ेगा। देखिए, जिस तरीके की कल घटना हुई है, जी, तो इससे पूरे भारत का लोकतंत्र, संविधान जी, जी, शर्मसार है। क्योंकि जी, ये जो फुटेज है पूरी दुनिया में जाती है, भारत में ही नहीं, ये फुटेज पूरी जी, दुनिया में जाती है। जो जी, देश, हमारा देश एक डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है, एक साफ जी, सुथरे इलेक्शन के लिए जाना जाता है, चुनाव जी, प्रक्रिया जो है वो बड़ी साफ सुथरी होती है, उसके लिए हमारा देश पूरी दुनिया में जाना जाता है। जिस तरीके से जी, यूपी सरकार में कल यूपी की योगी की जो जो पुलिस है, उस पुलिस ने जो गुंडागर्दी की है, जी, बाकायदे एक गुंडे बदमाशों की तरह, जैसे गुंडे लफंगे बदमाश होते हैं, और वो एक जी, एक पिस्तौल को हवा में लहराना और गोली जी, मारने का आदेश देना कि जी, अगर आप इधर आओगे तो मैं गोली मार दूंगा, वो भी महिलाओं की, वो भी जी, महिलाओं के लिए। ये बहुत गंभीर जी, विषय है। और देखिए, जी, राष्ट्रपति क्या कर रहा है इसमें। हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि राष्ट्रपति क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री जी, कहाँ है। हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि यूपी के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि जी, यूपी में कानून नाम की कोई भी चीज नहीं बची है। लॉ जी, एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो गया है। जी, अगर पुलिस वाले ही बंदूक लेके, राइफल लेके, पिस्तौल लेके अगर आम पब्लिक को डराएंगे, वोटर को जी, डराएंगे, जो एक वोटर है बड़ी मुश्किल से अपने घर निकलता है, मतलब घर में से निकलता है, और जिस तरीके से महिलाओं पे एक पुलिस वाला, एसएचओ, एक अधिकारी जो जिम्मेदार है, जिसका काम है पब्लिक की सेफ्टी करना, रक्षा करना, ना जी, कि भक्षक बनना, और जिस तरीके से उसने धमका रहा है और गोली मारने की बात कर रहा है, तो मेरा मानना है कि अब यूपी के अंदर कोई कानून व्यवस्था बची नहीं है, और यूपी सरकार पूरी फेल हो गई है, योगी सरकार पूरी फेल हो गई है। तो राष्ट्रपति को स्वयं, सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेते हुए राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए यूपी के अंदर। और हम जी, कल के घटना की घोर निंदा करते हैं, क्योंकि जी, इससे लोकतंत्र की हत्या होती है। जिस जी, संविधान में वोट डालने का अधिकार बाबा साहब ने दिया इस देश की जनता को, जब वो बालिग जी, हो जाता है, उसको देश जी, की जनता को अपना अपना चुनने का अधिकार। जी, देखिए, पहले तो राजा के पेट से, मतलब रानी के पेट से पैदा होता था ना, आजादी जी, के बाद में संविधान लागू हुआ। उसके बाद में एक आम पब्लिक, एक कूड़ा बीनने वाला, एक बहुत गरीब झोपड़पट्टी का प्रत्येक नागरिक, हर आदमी, अमीर गरीब, अपना अपना एमएलए चुन सकता है, अपना जी, प्रतिनिधि चुन सकता है। ये अधिकार बाबा साहब ने दिया, जी, और इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग जो बॉडी बनाई है संविधान में, वो इसलिए जी, बनाई है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से देश में चुनाव करा सके। तो ये चुनाव जी, आयोग का भी टोटल फेलियर है कि उसने ऐसे ऐसे हालात पैदा कर रखे हैं। चुनाव आयोग पे भी लोग विश्वास नहीं करते हैं। मैंने देखा है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कल वहां छोटी सी कार्रवाई की है, केवल दिखाने के लिए, जी, एक रिपेयर किया जी, है, केवल एक दिखावा किया चुनाव आयोग ने, कि उनको जी, सस्पेंड करने की बात की है। सस्पेंड क्या जी, होता है जी? उनको टर्मिनेट कीजिए, क्योंकि जी, वो चुनाव आयोग को आईना दिखा रहे हैं। वो जी, चुनाव आयोग की जो रेस्पेक्ट है, जो एक स्वयं संस्था है चुनाव आयोग, जो एक अलग से बॉडी है बनी हुई, जो संवैधानिक बॉडी है, उसको वो पुलिस वाले आईना दिखा रहे हैं कि हम चुनाव आयोग को भी नहीं मानते। तो चुनाव जी, आयोग को सस्पेंड नहीं करना है, चुनाव आयोग को उनको टर्मिनेट करना है, और उनको उन पे एनएसए लगना चाहिए, रासू का लगना चाहिए, क्योंकि जी, उन्होंने लोकतंत्र में की हत्या की है। जी, अगर महिलाओं को, मतलब महिलाएं घर से निकल के जा रही हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट की, किसी भी धर्म की है, वो जी, अपने बिल्कुल, लोकतंत्र का जो अधिकार मिला हुआ है वोट डालने का, वो उसके लिए जा रही है वहां पे। और जिस तरीके से पुलिस वालों को किसने अधिकार दिया जी वोटर आईडी चेक करने का?
पुलिस वालों के पास अधिकार नहीं होता है। ये अधिकार होता है वहां की लोकल बॉडी का, जो वहां के जी चुने हुए लोग होते हैं, जो सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, जो वहां पर वॉलंटियर जी होते हैं। ये काम उनका होता है, पुलिस का कभी काम नहीं जी होता। पुलिस का काम होता है केवल शांति प्रिय लाइन लगवाने का, 1 बाय 1 करके एक-एक करके भेजने का, ये पुलिस वालों का काम है। जी वोटर आईडी का चेक करने का पुलिस का काम कहीं नहीं होता है। और ये जी चुनाव आयोग ने माना भी है। चुनाव आयोग ने ये कहा भी है कि पुलिस को ये अधिकार किसने दिया? अगर चुनाव आयोग ये दिखा रहा है कि पुलिस को अधिकार किसने दिया, तो चुनाव आयोग को ये करना चाहिए कि जितने भी लोग थे वहां पे, जितने भी लोगों ने ये बदतमीजी की है, उनको टर्मिनेट किया जाए, उनकी वर्दी उतारी जाए, उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए और उनको एनएसए लगना चाहिए, ताकि पूरे जी देश में मैसेज जाए चुनाव आयोग एक स्वायत्त बॉडी है और वो किसी के जी दबाव में काम नहीं कर रहा है। वरना यही होगा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से सरकार के दबाव में काम कर रहा है और जी सरकार सरकार योगी जो सरकार है वो घुटनों पे आ गई है। लॉ एंड ऑर्डर यूपी के अंदर पूरा फेल हो चुका है। और जी ये पहली बार नहीं हुआ है, ये समाजवादी की सरकार में भी हुआ है। ये वहां जी कांग्रेस की सरकार तब भी यही होता था, आप समाजवादी समाजवाद भी की यही बात करते कर थे। रहे हैं, लेकिन मैं इससे जुड़ा हुआ एक सवाल जरूर रख दूंगा। क्या कहना चाहेंगे जो लोग संविधान दिखाकर के अंदर पहुंच गए हैं, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गए हैं, लेकिन वह इसके ऊपर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, छोटा मोटा ट्वीट कर देते हैं, लेकिन उनका कोई औपचारिकता दिखाई नहीं देती है। तो क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके की संविधान की बात करते थे और संविधान दिखाकर वह पार्लियामेंट में पहुंचे थे, लेकिन अब संविधान की बात नहीं हो रही है? क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, नहीं, देखिए ये जो लोग हैं ना, ये जो संविधान को लेके चल रहे हैं, ये तो फर्जी लोग हैं। इनको जी संविधान से रेस्पेक्ट नहीं है, इनको लोकतंत्र में भी जी विश्वास नहीं है, इनको जी बिल्कुल भी नहीं है। वो ये तो फर्जी लोग हैं और ये लोकतंत्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और ये देखिए, ये भी लोग पहले यही काम करते आ रहे, गुंडागर्दी। जी ये मुलायम की सरकार में, अखिलेश की सरकार में क्या होता था? गुंडा जी राज था जी पूरी तरीके से बदमाश घूमते थे। जी अगर अगर इतना मतलब आज भी देखो क्या क्या है, इनकी पार्टियों में गुंडे भरे पड़े हैं, नहीं किसी की जी रेस्पेक्ट नहीं करते। आप जी याद कीजिए महिलाओं के प्रति इनकी क्या रेस्पेक्ट है। ये तो जी पूरी तरीके से मतलब अब अब जो सरकार है ये थोड़ा ज्यादा कर रही है। जी तो दोनों एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, रास्ता बसपा नहीं बदला है। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के शासनकाल के अंदर उधर यूपी के जो गुंडा हुआ करते थे, रघुपाल यादव, यानी कि राजा भैया जिन्हें बोला करते थे, जिनका एक बड़ा पानी का वो हुआ करता था मगरमच्छ, अगर वो कोई पसंद नहीं आता तो वो उसके अंदर डलवा दिया करते थे। बहन जी ने ऐसे खतरनाक अपराधियों को जेल के अंदर डालने का काम किया, लेकिन अखिलेश यादव की जब सरकार आई तो उन्हीं को कानून मंत्री बना दिया जाता है और वो गिन गिन के बदले लेते हैं। जो भी उनके साथ जिन्होंने पुलिस वालों ने उनको भेजा था अंदर, तो उनको सस्पेंड करने का कार्य करा था या उनको तबादला करने का काम किया था। तो क्या कहते हैं, एक निष्पक्ष सरकार किसकी लगती है आपको, बीजेपी की, देखिए कांग्रेस की या देखिए बीएसपी की? क्या कहना चाहेंगे? गुंडे बदमाशों का साथ तो जो समाजवादी को हमेशा रहा है। हमेशा जी उन्होंने बाहुबलियों का, गुंडे बदमाशों का साथ लिया है, हमेशा जी रहा है। और जी देखिए बहन जी का क्या है कि बहन जी का जो लॉ एंड ऑर्डर था ना, पूरी दुनिया में जी मशहूर है। जी पूरी दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो हम सैल्यूट करते हैं बहन जी को, जो उन्होंने जी लॉ एंड ऑर्डर दिखाया। और उस टाइम जी पे जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन देखिए, हम टीएन शेषन को याद क्यों करते हैं? टीएन शेषन जी ने ऐसा इलेक्शन कराया था कि वो जो जिसने कभी भी यूपी में वोट नहीं डाला, जिसने कभी भी भारत में वोट नहीं डाला, जिसको दबंगों ने जी वोट नहीं डालने दिया, तो टीएन जी शेषन ने उस टाइम पे उसको भी वोट डलवाने का अधिकार दिया, उसको भी बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था कराया। तो बहन जी का जी जो शासन था, जो जो राजा भैया जैसे लोग जो जो मतलब अपराधी कुंडा से आते थे और जो बाहुबली दबंग राजा, वो तो जी कहते हैं कि वहां तो उनका दरबार लगता था और जी किसी ने भी सरकारें आई कितनी गई, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसमें कोई हाथ डाल दे। लेकिन वो तो आयरन लेडीज बहन कुमारी मायावती जी थी, जिन्होंने कानून का, संविधान का शासन क्या होता है, कानून क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, ये दिखाया। वहां से अरेस्ट करके जेल में डालना, उसको बताया जी कि ये कानून होता है, सत्ता ऐसे चलती है। और जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने जब सरकार बनी, अखिलेश की सरकार बनी, और जिस तरीके से जेल मंत्री बनाया, देखिए जो आदमी जेल में रहा उसको जेल मंत्री बनाते हैं। ये है ना, जैसे किसी ने महिला का रेप करा तो उसको महिला विकास मंत्रालय दे दिया। मतलब ये चल रहा है, ये आज भी यहाँ भी हो रहा है, जी आज भी इन सरकारों में भी हो रहा है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, फर्क बस ये कि एक छोटा गुंडा, एक मतलब बड़ा गुंडा। लेकिन जिस जी तरीके से वहां हुआ है मीरापुर में, जो हुआ है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। वो नहीं होना चाहिए था। अगर पुलिस वालों को इतनी पावर कहाँ से आई? कौन लोग हैं जी जो पुलिस वालों को इतनी पावर दे दी गोली मारने के?
अरे जी। आप तो वहां पे दहशत का माहौल कर रहे हो, आप तो डरा रहे हो, नहीं आप तो डरा रहे हो लोगों को। यानी इसका मतलब आप जो गोली क्या क्या आप कहना उनको बंदूक, चाहेंगे, 2025 के चुनाव बहुत नजदीक हैं, ये ट्रेलर था या पुलिस वालों में इतनी ताकत कहां से आ गई कि वह बंदूक दिखाकर चुनाव को रोकें, या इस तरीके देखिए से जो क्या है, वोटर हैं उसको भगाने का काम करें? क्या लगता है, निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे यो, आगामी? योगी नहीं, निष्पक्ष चुनाव होंगे ऐसा नहीं है। योगी साहब बहुत प्रेशर में, बहुत डरे हुए हैं। योगी साहब को बंदूक दिखवाने की क्या जरूरत है? अरे योगी साहब 5 साल, आप 7 साल 8 साल हो गए, नहीं 8 साल हो गए जो आपने काम करे है, अच्छे काम करिए, आप उन पे आइए ना। आपको क्या जरूरत है गुंडे बदमाशों का सहारा लेने का, बंदूक वालों जी। का? जो आपने जी। काम किए हैं, आपने जो अच्छे काम किए, अच्छे भी तो काम किए होंगे ना अपने 8 साल में, या सारे बुरे जी। काम किए? जो अच्छे बिल्कुल। काम किए पब्लिक में लेके आइए ना उनको। आप पब्लिक डोमेन में जाइए, बात कीजिए, पब्लिक से कहिए कि मैंने ये अच्छा काम किए। लेकिन जब आप इस तरीके से हरकत करेंगे, तो आपके जो जी। अच्छे काम है ना, वो भी डाउन हो जाते हैं, वो भी छुप जी। जाते हैं। तो जी। या तो आपने काम ही नहीं किए, या तो आपने अच्छे काम ही नहीं किए, केवल बुलडोजर की राजनीति की, एनकाउंटर की राजनीति की है आपने, ठीक है। और अगर आपने अच्छे काम किए होते तो कम से कम ये दिन, भारत को ये दिन न देखने पड़ते कि एक पुलिस वाला, एक बहुत छोटा अधिकारी जो एसएचओ होता है, वो महिलाओं को डराता है, गोली मारने का आदेश देता है कि गोली मार दूंगा अगर आप वोट डालना है तो ये कहाँ का न्याय है? तो डॉक्टर ये साहब, जो क्या ना कहना डरे हुए चाहेंगे, हैं। जिस तरीके से ये अपराध बढ़ रहे हैं और लगातार जिस तरीके से बंदूक दिखा के चुनाव को रोका जा रहा है, उसे बदला जा रहा है अपने समीकरणों के अनुसार, उसको बनाया जा रहा है। लोगों ने बीजेपी की सरकार भी देख ली है, कांग्रेस की सरकार जो संविधान दिखाने की बात किया करते थे उनकी सरकार भी देख ली है। अखिलेश यादव कहने, आपने बताया कि गुंडा राज हुआ करता था सरकार के समय में, गुंडा हुआ करते थे उनको जो है कानून मंत्री बना दिया जाता है। और आपने बहन जी की भी बात करी है यहाँ पर कि बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत था, ये तो सब खैर बीजेपी के और या कांग्रेस के तमाम नेता भी कहते हैं। तो क्या लगता है कि 2025 के अंदर पुनः वापसी कर पाएंगी, या यूं कहें कि बसपा जो है अपना 14 वर्ष का वनवास काट के वापस अपनी सत्ता में पहुंच पाएगी? देखिए, अगर यूपी की जनता को लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, ठीक है, न्याय व्यवस्था चाहिए, बहन बेटियों की इज्जत चाहिए, ठीक है, जी। और एक एक विकास का रास्ता चाहिए, केवल जी। विकास, विकास कैसे होता है? तो यूपी के जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनको वापस बहन को लाना ही पड़ेगा। वरना जी। ये जो चल रहा है ना, ये जो चल रहा है कि ये जो गुंडागर्दी चल रही है, आए दिन मर्डर है, बुलडोजर की राजनीति है, अब तो ये खुलेआम भी बदमाशी होने लगी, नहीं ये तो बूथ जी। कैप्चर से भी ज्यादा अपराध है। नहीं, पहले तो बूथ कैप्चर वैसे होते थे, ये तो जी। पुलिस ही मतलब जो अगर हम्म। रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो हम्म। फिर ये वहां की जनता को तय करना पड़ेगा, जो जी। पब्लिक है, क्या देखिए क्या जो कहना पब्लिक है। चाहेंगे? जी। जी प्लीज। नहीं, मैं तो अपील कर रहा हूँ कि वहां की पब्लिक को ये तय करना पड़ेगा कि तुम्हारी जो बहन बेटियों की सुरक्षा किसके हाथों में है। क्या समाजवादी जी। कर सकती है, क्या बीजेपी कर जी। सकती है, क्या बीएसपी कर सकती है? ये आपको तय करना है। और बीएसपी वाला शासन जो है ना, लॉ एंड ऑर्डर, उसको तो हर आदमी देखे दुश्मन भी सल्यूट करता है। आज आप जी। योगी जी से पूछ लीजिए लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, वो भी कह देंगे ईमानदारी से, नहीं कि वो तो जी। उनका बहन कुमारी मायावती जी का था। अब आप जो अखिलेश से पूछ लीजिए, कम से कम ये लोग इस पर तो सच बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर जी। की जहां बात होती है, तो वहां पे बहन जी का जो लॉ एंड ऑर्डर था वो बिल्कुल निष्पक्ष था। उसमें जी। हर आदमी को, हर गरीब आदमी को न्याय मिलता, अमीर को भी न्याय मिलता था। जी। तो हम अपील करते हैं जितने साथी हमारे से राष्ट्रपति लेट साहब। जुड़े हैं, मैं उनको एक बार वीडियो जरूर दोबारा दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से एक महिलाओं को वोट डालने के अधिकार से रोका जाता है। ना तो वहां पे कोई महिला होती है, महिला पुलिस वाली होती है, लेकिन उसको वोट नहीं डालने दिया जाता है। पहले ये वीडियो देख लेते हैं दोबारा से। चलो चलो। जितने भी साथी लेट जुड़े थे, मैं उनको वीडियो दिखाना चाह रहा था कि अगर वह चाहते हैं कि इस तरीके का गुंडा शासन ना आए या पुलिस राज्य साम्राज्य इस तरीके से ना स्थापित हो, देश संविधान से चलना चाहिए। और संविधान जो बाबा साहब का संविधान था उससे चलना चाहिए, जिसके अंदर न्याय की व्यवस्था होती है। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया था और इस वोट के अधिकार को तमाम लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर वो लोग चाहते हैं कि बीजेपी का साथ देना चाहते हैं, कांग्रेस का साथ देना चाहते हैं, या बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का जो लॉ एंड ऑर्डर देखा था उस तरीके का शासन पुनः देखना चाहते हैं, तो लोगों को ये चुनना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार दिया था, और वो एक वोट का अधिकार 5 साल बाद आपको मिलता है। आपने अपने बच्चों के लिए सोचना है, अपने परिवार के लिए सोचना है, आपको रोजगार कैसे मिलेगा, आपको चिकित्सा शिक्षा किस तरीके से, और कौन सा नेता ऐसा है जो वो दे सकता है। मैं धन्यवाद करूंगा आपका, जो आपने इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ बात करी। सर धन्यवाद।
बहुत बहुत शादुबाद आपका। जिसका आपको था बेसब्री से इंतज़ार। बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।